हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर। आज जो हम लोग पढ़ेंगे किसी एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे ऑन ग्राफ पेपर। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा क्या है? अभी तक आप लोगों ने किसी एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन पढ़ा है किसके अबाउट में? एक्स एक्सिस के अबाउट में। उसके बाद पढ़ा है आपने वाई एक्सिस के अबाउट में। फिर उसके बाद आपने पढ़ा है ओरिजिन के। और पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें आप दो रिफ्लेक्शन को कॉम्बाइन करते थे। जैसे कि आप अगर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट का अगर रिफ्लेक्शन लेते थे वाई में, फिर जा करके उसका रिफ्लेक्शन लेते थे एक्स में। जब दो रिफ्लेक्शन आपस में कॉम्बाइन होता था या मिलता था तो उसका जो है उसे हम कहते थे कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, और जिसे हम एक इक्विवेलेंट रिफ्लेक्शन से रिप्लेस करते थे, जो कि यहाँ पे होगा इस केस में। अगर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट का पहले वाई एक्सिस में होगा, फिर जा करके एक्स एक्सिस में होगा, या फिर पहले वाई एक्सिस में होगा फिर एक्स एक्सिस में होगा, तो उसका इक्विवेलेंट रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन अबाउट ओरिजिन। ठीक है, ये आपका जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़े थे और उस पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था। आज का जो टॉपिक होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी टॉपिक से जो है आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान देने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको इस चैनल पे क्लास 10th का जितना भी चैप्टर है उसका डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो आप जो है चैनल को विजिट कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग जो यहाँ बुक फॉलो करते हैं वो सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स बुक फॉलो करते हैं, जो कि मेरे पास अवेलेबल है, इसलिए जो मैं इस बुक को फॉलो करता हूँ। अगर मेरे पास अगर कोई अदर बुक रहता तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। अगर आप भी जो है कोई अदर बुक फॉलो करते हो या अदर पब्लिकेशन या अदर बोर्ड से हो, अगर उस बुक से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में या आपको पढ़ाए गए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, उस पर जा करके जो है आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। आपका 100% डाउट क्लियर किया जाएगा, क्योंकि पढ़ा तो सभी देते हैं लेकिन डाउट क्लियर कराना भी काफी जरूरी होता है, जिससे कि आपका उस चैप्टर पे टोटली क्लियरिटी हो। जब तक उस चैप्टर पे आप टोटल जो है क्लियर नहीं होगे अपने कॉन्सेप्ट से, अपने फॉर्मूला से, अपने रूल से, तब तक जो है उस चैप्टर या उस टॉपिक पे बेस्ड जो आपका प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व नहीं होगा। अगर आप सॉल्व भी करोगे तो हेजिटेशन के साथ सॉल्व करोगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के इस पॉइंट में हम पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखेंगे ऑन ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे रिफ्लेक्शन देखने से पहले आप इस चीज को जो है नोट डाउन कर लो। क्या है वो चीज? हम लोग अभी तक देखे हैं, कोई अगर एक पॉइंट P रहता था जिसका कोऑर्डिनेट x और y रहता था, इसका रिफ्लेक्शन हम लोग देखे थे क्या? x एक्सिस के अबाउट, या फिर y एक्सिस के अबाउट, या फिर ओरिजिन के अबाउट। इन तीन जो है आपका प्लेन मिरर के अबाउट हम लोग जो है पॉइंट का रिफ्लेक्शन पढ़े थे। अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि एक पॉइंट है, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस क्या है आपका इक्वेशन? क्या है आपका? y इक्वल टू जीरो। y इक्वल टू जीरो होता है क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट रहेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट बताता है डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, लेकिन वो पॉइंट ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे है तो उसका डिस्टेंस क्या है? जीरो है, जो कि आपका y इक्वल टू जीरो ये बताता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे कि P जो है आपका ये पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखेंगे जब आपका एक्स एक्सिस से कोई लाइन पैरेलल होगा या फिर हॉरिजेंटल लाइन। जैसे y इक्वल टू a, कोई भी एक जो है पॉइंट हो सकता है या कोई एक जो है हॉरिजेंटल लाइन हो सकता है जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पे जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमें याद रखने का क्या जरूरत है? तो टोटली हम लोग बेसिक को रिकॉल करते हैं। मैं आपको पहले बताया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। किसी एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन जो होता है उस प्लेन मिरर, जिस मिरर के अबाउट उसका रिफ्लेक्शन लिया जाता है, जैसे एक्स एक्सिस, तो उसी के जो है इक्वल डिस्टेंस पे उसका इमेज बनता है कि कोई एक पॉइंट एक सर्टेन डिस्टेंस पे है और उसका जो मिरर इमेज बनेगा, जो इमेज बनेगा उसका, वो उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा जितना डिस्टेंस पे वो उस प्लेन मिरर के से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी चीज को या इसी जो है फैक्टर को लेकर के जो है हम अपना जो है ये वाला टॉपिक को सीखेंगे। अब यहाँ पे ये आपका क्या था? जब लाइन आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल था, जब उसी एक पॉइंट का जब रिफ्लेक्शन अगर पूछा जाएगा क्या अबाउट द वाई एक्सिस में पूछा जाता था, तो इसका इक्वेशन क्या रहता था? x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो रहता था। अब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन पूछा जाएगा किससे?
जब y एक्सिस के जो है लाइन पैरेलल होगा यानी वर्टिकल लाइन होगा, क्योंकि y एक्सिस क्या है, वर्टिकल लाइन है। और जब ये कोई एक लाइन जैसे x इक्वल टू a क्या है आपका, वर्टिकल लाइन है, यह लाइन आपका y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे और इसको हम लोग सीखेंगे एक क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो कि आपका एक्सरसाइज से ही रहेगा, और ये एक्सरसाइज आपका सेलेना कंसाइज मैथमेटिक्स बुक से लिया जाता है। ठीक है, आप कोई सा भी बुक फॉलो करो, आप वहां से भी जो है इस तरह के क्वेश्चन को चूज करके जो है आप समझ सकते हो या फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। पहले आप उस चीज को यहाँ देख लो, जैसे कि ये वाला आप पॉइंट ले लो 5th नंबर का, ये आपका जो है सेलेना कंसाइज मैथमेटिक्स का जो है सेकंड जो है आपका सेकंड एक्सरसाइज से लिया गया है। शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो एक्सरसाइज 12B से ये क्वेश्चन लिया गया है, 5th क्वेश्चन। उसके जो पहले क्वेश्चन है 5th से पहले क्वेश्चन वो काफी इजी है और वो जो है बेसिक रिफ्लेक्शन का जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी पे बेस्ड था। तो हम लोग जो है आज का टॉपिक पे को कंसिडर करते हुए इस पॉइंट को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग इस चीज को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, द पॉइंट P Q आर द रिफ्लेक्टेड अबाउट द reflected in line y equal to 3, then find the coordinate p dash and the image of p and q dash the image of q। ठीक है, यहाँ पे q होगा, वो जो है आपका भूल गया है, यानी वो आपका जो है छिप गया है यहाँ पे। तो पॉइंट क्या आपका, पॉइंट है आपका 4 और 1, और दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट है -2 और 4, यही दो पॉइंट है ना। और इसका रिफ्लेक्शन क्या है, y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 क्या है आपका, ये हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन के रिस्पेक्ट में आपको बताना है। तो आप देख क्या रहे हो, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका क्या है, x एक्सिस है। तो y इक्वल टू 3 कहाँ है आपका, y इक्वल टू 3 आपका यहाँ पे है। ठीक है, ध्यान से देखना, y इक्वल टू 3 आपका यहाँ पे है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है हॉरिजेंटल लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं जो कि आपका इससे x एक्सिस के पैरेलल लाइन। ठीक है, ये आपका y इक्वल टू 3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को जो है प्लॉट करेंगे। p क्या है, 4 और 1 है, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है आपका, 4 है, ये आपका x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट क्या है आपका, 1 है, तो y कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे क्या है, 1 है, यही है ना। तो आप जो है यहाँ से जो है पहले तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन को जो है इसे ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करो, यहाँ पे आपका ये पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद आप जो है 4 से जो है एक वर्टिकल लाइन को ऐसे ड्रॉ करोगे, तो आपका जो है यहाँ पे एक पॉइंट क्या मिलेगा, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जो कि आपका पॉइंट होगा P4 और 1। ठीक है, ये आपका पॉइंट है। अब आपको बताना है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। इसका मिरर इमेज किसके रिलेटिव पूछा गया है, y इक्वल टू 3 पे पूछा गया है। तो देखो, आप सेम कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पहले बताया था कि इक्वल डिस्टेंस पे उसका मिरर इमेज होगा, तो सबसे पहले इस पॉइंट का इस लाइन से रिलेटेड हम डिस्टेंस को जो है पहले जो है कैलकुलेट करते हैं। तो वो कितना है आपका, देखो ये यहाँ पे पॉइंट है, तो ये क्या हो गया आपका 1 यूनिट हुआ, और ये क्या हो गया आपका 2 यूनिट, यानी इस प्लेन मिरर यानी लाइन से आपका 2 यूनिट के डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। तो इसका इमेज भी कितना पे बनेगा, ये 2 यूनिट पे बनेगा ना। तो ये आपका 2 यूनिट पे बना, जो कि आपका क्या होगा, P डैश होगा, यही होगा ना। अब देखो इसका क्या निकालना है आपको, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट क्या निकालोगे, ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जब कोई एक पॉइंट वाई एक्सिस से का जो वाई एक्सिस से जब रिफ्लेक्ट करता था, तो वहां पे जो है एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता था, वो आपका चेंज नहीं होता था, वो फिक्स रहता था, केवल वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता था। लेकिन यहाँ पे जो है आपका लाइन क्या है, आपका लाइन पैरेलल है अबाउट एक्स एक्सिस। ये क्या है लाइन, y इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपका x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट का वैल्यू वो चेंज हो जाएगा, और वो चेंज होकर के किससे होगा, वो चेंज होकर के आपका ये वाला कोऑर्डिनेट को आप जो है लोकेट करो, क्या है आपका 4 पे, देखो क्या आपका x का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 4 है, और दूसरा क्या है, ये आपका 5 है, यही 5 है ना। तो ये क्या हो गया, 4 और 5 जो है आपका ये मिरर इमेज हो गया पॉइंट किसका, P का। ये आप समझ में आ गया आपको। अब हम लोग जो है सेकंड जो है आपका पॉइंट को देखते हैं, -2 और 4। तो -2 और 4 को अगर देखोगे तो सबसे पहले -2 आपका जो है एक्स कोऑर्डिनेट किधर मिलेगा, ये आपका इस साइड मिलेगा, इसी साइड मिलेगा ना। तो आपका जो है एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे इस साइड मिलेगा, तो -2 को आप लोकेट करो, यहाँ पे है। और फिर क्या आपका 4, यानी वाई कोऑर्डिनेट क्या आपका यहाँ 4। तो आपको क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है y इक्वल टू 4 से, यानी 4 से, और
सॉरी हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ करना है, फिर जाके आपको क्या करना है, -2 से जो है एक वर्टिकल लाइन को ऐसे करके ड्रॉ करना है, यही ड्रॉ करना है ना, ये आप ड्रॉ करोगे तो आपका क्या पॉइंट मिल निकलेगा, आपका जो है एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा। ये आपका क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट, जो कि आपका क्या कौन सा पॉइंट हुआ, क्यू हुआ, और ये हुआ आपका -2 और 4, यही पॉइंट हुआ ना। अब इसका आपको मिरर इमेज बताना है इस लाइन के अबाउट, इसी लाइन के अबाउट बताना है, तो सेम जो है सबसे पहले इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस जो है मेजर करो। क्या है आपका, ये पॉइंट यहाँ पे है तो ये लाइन यहाँ पे है, तो ये कितना यूनिट पे है, ये आपका 1 यूनिट पे है, यही है ना। अब उसके बाद जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, उसके जस्ट 1 यूनिट पे बनेगा, यहाँ बनेगा, जो कि आपका क्यू डैश होगा, यही होगा क्यू डैश। अब इसका कोऑर्डिनेट को जो है आप निकालो, तो आपका जो है ये लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका जो है देखो आप एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट -2 ही है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे है, इससे जो है वर्टिकल अगर लाइन को ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो ये क्या हाँ मिलेगा, y=3 मिलेगा, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका -2 और 3, ये आपका हो गया क्यू डैश। ठीक, तो आपने जो है देखा यहाँ पे एक किसी, यहाँ पे आपने क्या देखा, 2 पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखा एक ऐसा लाइन से जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब हम लोग ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा क्वेश्चन को देखते हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि जब जो है पॉइंट का रिफ्लेक्शन जब वर्टिकल लाइन से लिया जाएगा, यानी वो लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, ए पॉइंट P -2 और 3 है, इसका कोऑर्डिनेट इज रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन x=2, यानी कौन सा लाइन है, x=2 लाइन है। ये x=2 लाइन जो है वर्टिकल लाइन है, और पॉइंट क्या आपका, पॉइंट -2 और 3 है, यही पॉइंट है आपका। चलो अब हम लोग इसका रिफ्लेक्शन देखें। सबसे पहले आप जो है ये लाइन ड्रॉ करो x=2, तो यहाँ पे आपका जो है इस एक्स एक्सिस को कंसिडर करो, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट क्या है आपका 2 है। अब यहाँ से आपको वर्टिकल लाइन जो है ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइन को जो है आप इसको ड्रॉ करो, ये आपका जो है लाइन हो गया। अब क्या है, आप पॉइंट को जो है लोकेट करो, पी क्या है आपका -2 और 3, यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -2 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है आपका -2 है, और 3 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट +3 है, तो यहाँ पे है। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे यहाँ पे आएगा, जो कि आएगा P और -2 और 3 होगा, यही होगा ना। अब इसका आपका क्या लेना है, इमेज निकालना है, ठीक है ना, यानी इमेज निकलेगा जब ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होगा किस लाइन से, ये वाला लाइन x=2, यानी वर्टिकल लाइन जो कि पैरेलल होगा किस लाइन पे, y एक्सिस पे। और याद करो जब किसी एक पॉइंट को जब रिफ्लेक्ट होता था y एक्सिस से, तो उसका y कोऑर्डिनेट सेम रहता था, बट x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता था, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता था y एक्सिस से। लेकिन यहाँ पे ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है y एक्सिस से, तो यहाँ पे जो है आपका x कोऑर्डिनेट चेंज होगा और y कोऑर्डिनेट आपका सेम रहेगा, जैसा कि आपका y एक्सिस के साथ होता था। तो ये आपका क्या होगा, इसके लिए आप क्या करोगे, जो आपका बेसिक या कोड कॉन्सेप्ट है, जब ये पॉइंट का पोजीशन यहाँ है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज जो है सेम डिस्टेंस के साथ, जिस ये लाइन का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, इसी के डिस्टेंस के साथ यहाँ पे इधर भी बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, कितना डिस्टेंस पे है, 1 है, 2 यूनिट है, ये हो गया आपका 3, ये 4, यानी 4 यूनिट के डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, तो ये इसका इमेज बनेगा ये 4 यूनिट के डिस्टेंस पे ही। तो जो है आप सीधा सीधा लो, और याद रखना हमेशा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा जो है एक लाइन में होता है, एक स्ट्रेट लाइन या एक परपेंडिकुलर लाइन पे होता है, कभी भी जो है डिस्टेंस जो है वो जिगजैग लाइन पे नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जो है डिस्टेंस को हम स्ट्रेट लाइन में मेजर करते हैं, ना कि जिगजैग लाइन में। तो ये यहाँ पे क्या है, 4 यूनिट के डिस्टेंस पे आपका, तो यहाँ से भी जो है इसी लाइन को जो है सीधा ड्रॉ कर दो, सीधा ड्रॉ कर दो, तो 4 यूनिट तक जाना है, ठीक है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ये 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है यहाँ पे। तो इसका इमेज क्या बनेगा, P डैश बनेगा, और कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को जो है उसको लोकेट कर लो, या फिर इसका y कोऑर्डिनेट क्या है आपका 3 ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट आपका क्या है 3 रहेगा। x कोऑर्डिनेट को आपको निकालना है, x कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, देखो ये पॉइंट कहाँ पे है, 6 पे है, यहाँ पे क्या है आपका ये पॉइंट 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 6 है, तो ये जो इसका इमेज बनेगा वो 6 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आई होप आपको जो है पता चल गया होगा कि जब किसी एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेंगे किसी एक लाइन के अबाउट, अगर वो लाइन क्या हो जाएगा, y एक्सिस और x एक्सिस नहीं रहेगा, तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे। सिंपल सा है, कोड कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जितना जो है
उस लाइन को, जिस लाइन को आप प्लेन मिरर के हो, जैसे कि आप वर्टिकल लाइन x इक्वल टू 2, ये क्या है, प्लेन मिरर है ना, इसी का पॉइंट का इमेज बना है इस साइड बना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, जो डिस्टेंस होगा इस लाइन से इस पॉइंट का, वही डिस्टेंस होगा इसके इमेज का भी इस लाइन के साथ। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन देखते हैं और आज हम लोग अपना इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखो, अब इस वाले क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, यूज ए ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट ए बी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को प्लॉट करते हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो ए क्या है, पॉइंट 6 और 4, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 6 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है। तो यहाँ देखो एक्स कोऑर्डिनेट +6 है और वाई कोऑर्डिनेट भी +6 है, तो यहाँ हो जाएगा। और इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन होगा आपका यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाएगा और इसका जो है यहाँ से होके यहाँ तक जाएगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, ए हो गया 6 और 4, ये हो गया ना आपका। अब बी को जो है, बी पॉइंट को प्लॉट जो है लोकेट करो, तो बी क्या हो जाएगा आपका 0 और 4। यहाँ आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, ये पॉइंट आपका होगा ऑन वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस पे ये पॉइंट है। तो ये आपका हो गया बी, एक पॉइंट है जो कि 0 और 4 है, यही है ना। अब क्या करना है, अब आपको जो है इसका ए नंबर का क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्या है, रिफ्लेक्ट A and B in the origin to get the image A dash और B dash। अब रिफ्लेक्ट करना है किसके अबाउट में, अबाउट द ओरिजिन। और आपको पता है ओरिजिन पे जब पॉइंट रिफ्लेक्ट होगा तो दोनों कोऑर्डिनेट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो A डैश का इसका इमेज क्या बनेगा, इसका इमेज आपका इमेज बनेगा A डैश, और ये आपका 6 और 4 है, तो दोनों का साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, A डैश -6 और -4। तो -6 है तो -6 को क्या है आपका इस साइड है, यहाँ पे है, और -4 यहाँ है। जब आप इसको लोकेट करोगे तो ये यहाँ पे होगा, ठीक है। ये आपका ए डैश हो गया, ए डैश हो गया जो कि -6 और -4 है, यही है ना। अब क्या करना है आपको, बी पॉइंट को लोकेट करना है, तो इसका भी दोनों कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। तो 0 आपका तो सेम रहेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट -4 हो जाएगा, तो -4 आपका यहाँ पे है। तो ये हो गया आपका बी डैश जो कि 0 और -4 है, हो गया। अब क्या कह रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश एंड बी डैश। आप इसका जो है आपको कोऑर्डिनेट भी लिखना है, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बताना है, स्टेट द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ए बी, ए डैश और बी डैश। देखो जैसा जिस ऑर्डर में कहा गया है ए बी, ए डैश और बी डैश, उसी ऑर्डर में जो है हम इस अपने जो है कोऑर्डिनेट के पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है, लाइन से। तो ए और बी बोल रहा है, तो ए और बी कहाँ से है आपका, ए यहाँ से है और बी यहाँ से है, तो हम लोग जो है इसको मैच करते हैं, मैच हो गया। उसके बाद आपका बी और ए डैश है, बी और ए डैश है, यहाँ से जो है ऐसे करके जाएंगे, ठीक है, ए डैश जाएंगे, यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद ए डैश और बी डैश, फिर उसके बाद बी डैश और ए डैश, ठीक है। ये वाला ऐसे लाइन को हम लोग क्या किए, मैच कर दिए। तो ये कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर बन गया, ये बन गया आपका पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम बना ना, पैरेललोग्राम बना ये आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपका डी क्वेश्चन को प्रो क्या है, फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है। देखो आपका ये जो पेरीमीटर है ये आपका जो है पूछा नहीं जाएगा, फिर भी यहाँ पूछ रहा है तो आपको जो है निकालना पड़ेगा। देखो जब आप पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकालोगे तो आपका क्या होता है, पेरीमीटर का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, द सम ऑफ ऑल साइड ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर। किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का सभी साइड का सम क्या होगा, उसका पेरीमीटर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका सम, ये वाला साइड का सम, ये चारों साइड का आपका सम हो जाएगा। तो जब चारों साइड का सम होगा तो आपको चारों साइड का जब वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना, तो आप कैसे निकालोगे, देखो आपका ए और बी वाला जो साइड है इसका आपका जो है लेंथ ऑलरेडी दिया गया है, क्या है आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आपका 6 यूनिट है, तो आपका ये 6 हो गया। फिर उसके बाद आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक का भी यूनिट क्या है आपका, ये भी आपका 6 यूनिट है, ठीक है। तो बचा आपका कौन सा यूनिट, बचा आपका जो है इस लाइन वाला का और इस लाइन वाला का, इसको आप कैसे निकालोगे, तो इसका तो ऐसा नहीं है ना कि आप जो है डायरेक्ट जो है अपना जो है निकाल दे, क्योंकि ये इंक्लाइन लाइन है। तो यहाँ आपको जो है कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे पाइथागोरस थ्योरम तो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, तो देखो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को जो है ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसको जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे ये सॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपका पेरीमीटर एक अलग ही क्वेश्चन बनता है और काफी लेंदी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो जो है इसको आपको
ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में करना नहीं पड़ेगा। यहाँ आपका रिफ्लेक्शन मेन जो है टॉपिक था, रिफ्लेक्शन को आप जो है अच्छी तरह से समझ गए, बस खत्म हो गया। केवल जो है ज्योमेट्रिकल फिगर का नाम बता देना है और ज्यादा से ज्यादा जो है उसका एरिया अगर बोलेगा कैलकुलेट करने के लिए तो एरिया कर देना, वो भी आपके एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आपका ये आपका क्या हो जाएगा, ये हम लोग करेंगे तो एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा फर्स्ट ट्रायंगल, ये हो जाएगा सेकंड ट्रायंगल, और ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे भी जो है ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा ना। क्यों? क्योंकि ये वाला लाइन क्या है, एक ये परपेंडिकुलर लाइन है जो कि किस पे ड्रॉ किया गया है, वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया, और वाई एक्सिस से ही जो है ये वाला लाइन जो है खींचा गया है। तो ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका हाइट, और ये भी क्या हो गया आपका हाइट, और ये हो गया कॉमन बेस ये दोनों ट्रायंगल का। तो सिंपली क्या है आपका पाइथागोरस क्या कहता है, कहता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पे एच क्या है आपका हाइपोटेनियस है जो कि ये और ये होगा, दोनों दोनों ट्रायंगल के लिए अलग अलग होगा, एक इसके लिए ये होगा और इसके लिए ये होगा। बेस आपका सेम है तो आपका उसका वैल्यू भी जो है निकाल सकते हो। आपका ये वाला जो है परपेंडिकुलर जो हाइट है यानी पी जो है वो भी आपका दिया गया है, पी हो गया बेस, पी हो गया परपेंडिकुलर हाइट और एच हो गया हाइपोटेनियस। इस पे जो है आप पुट करो और वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। इसमें से आप बोलोगे कॉमन बेस का क्या वैल्यू होगा तो वो भी आप जान लो। यहां से यहाँ क्या है आपका -4 है, ये क्या आपका -4 है, और ये क्या आपका +4 है, यही है ना। तो यहां से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा 4, यहाँ तक ये 0 है, इधर से आपका 4 और इधर से आपका 4, तो ये हो जाएगा 8। बस पुट करो अपना वैल्यू और जो है आराम से इसका पेरीमीटर को कैलकुलेट कर लो। बस ये आपका जो है ये क्वेश्चन था। देखो आज की वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है PYQ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसको करेंगे।